बागेश्वर महाराज को बिहार में जो काम करना था वह काम पूरा हो चुका है और इसीलिए तेजस्वी यादव जी का खेमा इतनी छटपटाहट में है। अब सबसे पहले आप समझिए कि तेजस्वी यादव का खेमा छटपटा इसलिए रहा है क्योंकि उनको लगता है कि अगर राम नाम का लहर चला जैसा बाबा बोल रहे हैं तब राजनीतिक तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि राम के नाम पर या कृष्ण के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर अगर कोई आंदोलन करना है या फिर धर्म का कोई काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी आगे आगे रहती है और बाकी के लोग विरोध में। हम किसी पार्टी की तरफ से कुछ बता नहीं रहे हैं बल्कि सिर्फ समझा रहे हैं जैसा कि राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं। इस बात को समझिए कि बागेश्वर महाराज के दरबार में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा इससे किसी भी राजनेता का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक धड़े को लगता है कि अगर वहां पर लोग आएंगे तो बाबा हिंदुत्व का नारा लगवाएंगे और उसके बाद उनका मन बदल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी वाले खेमा को लग रहा है कि बाबा जितना ज्यादा हिंदुत्व का नारा लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा उनको होगा। कहा जा रहा है कि बाबा जो काम कर सकते थे बिहार में आकर उन्होंने वो काम कर दिया है और बाकी का बचा काम भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा कर लेंगे और बाबा ने काम अपना तो पूरा कर ही दिया है। इसका मतलब कि तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए चुनौती बढ़ा दी है और आगे इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा के बिहार आने से ऐसा कौन सा काम हो गया है जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल का खेमा भारी छटपटाहट में है? तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा चाहता है कि थोड़ा सा और हो जाए। तो इसका बेहद सरल भाषा में जवाब है कि बागेश्वर बाबा के बिहार आने से हिंदुत्व का परचम वहां पर लहरा रहा है, या कहिए कि हिंदुत्व को लेकर इसलिए चर्चा चल रही है और ज्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि बाबा वहां पर आकर हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हिंदुत्व को लेकर जितना प्रखर प्रचार करेंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में बिहार के अंदर, उसको उतना ही फायदा होगा। मतलब कि दोनों खेमा अपने अपने हिसाब का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि दोनों इसलिए छटपटाहट में है क्योंकि उनको लगता है कि बाबा तो यहां पर आकर एक साथ 5-5 लाख लोगों से धर्म का नारा लगवा रहा है, सनातन धर्म के जागृत करने के लिए नारा लगवा रहा है और उनको पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ध्रुवीकरण का जो अंदाज होगा वो बदल जाएगा, जो ध्रुवीकरण के लिए पूरा का पूरा खाका तैयार है वो बदल जाएगा और हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ तो भाजपा वहां पर आगे निकल जाएगी। वहीं भाजपा को भी पता है कि अगर हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ उसी सूरत में हम तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन मतलब कि नीतीश कुमार की पार्टी को मात दे सकते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बाबा की आरती उतारी जाए, बाबा से और प्रखर प्रचार करवाया जाए और दोनों लोग अपनी अपने राजनीतिक हित में जुटे हैं। और एक और सवाल कि अगर तेजस्वी यादव की पार्टी को लगता है कि वाकई में बाबा गलत है तो लोगों के विवेक के ऊपर इसको छोड़ देना चाहिए था। इसके बारे में विवाद पैदा करके बाबा के कार्यक्रम की लोकप्रियता को और बढ़ाया गया और उसके बारे में चर्चा हुई और इसी का कारण रहा कि बाबा बागेश्वर सरकार पिछले लगभग 1 महीना से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बिहार की मीडिया में बने हुए हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा
उसे हम आप तक जनता एक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।